गांधी परिवार से एक और शख्स पहुंच गया संसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनके पति अपनी पत्नी की जीत में लड्डू बांटते नजर आ रहे थे, खुशियां मनाते नजर आ रहे थे। गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि दक्षिण ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया है, हमेशा साथ दिया है। और एक बार फिर यह बात सही साबित होती नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बम्पर जीत हासिल की। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां चुनावी मैदान में उतरी। राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में वायनाड सीट खाली की थी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि वो अमेठी और वायनाड दोनों जीत गए थे और उन्होंने अमेठी को अपने साथ रखने की बात कही थी और ये भी कहा था साथ ही कि अमेठी और वायनाड को दो दो सांसद मिले हैं। यानी वो अपनी और अपनी बहन की बात कर रहे थे और उस वक्त ही उन्हें ये अंदेशा था, या यूं कहें कि वो ये भरोसे के साथ कह रहे थे कि वायनाड की जनता भी प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ देगी, और हुआ कुछ वैसा ही। प्रियंका गांधी वाड्रा सियासी करियर की बात करें तो ये उनका पहला चुनाव था। उनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी और भारतीय जनता पार्टी की नव्या हरिदास से था। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार एक्टिव राजनीति में उतरी हैं। इससे पहले वो अपनी मां के लिए रायबरेली सीट के लिए, अपने भाई के लिए अमेठी सीट के लिए और लगातार अपने परिवार के तमाम लोगों के लिए चुनावी मैदान में उतरती दिखाई पड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यह डिमांड भी की थी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी वाड्रा को आना चाहिए। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन इतना बुरा नजर आया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को एक्टिव नहीं किया गया। उसके बाद हिमाचल की जब जीत हुई थी, आपको याद होगा, हिमाचल जीत का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा को गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर चुनावी रणनीति में अहम रोल अदा करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दिखाई देती रही हैं। अगर आप देखिए तो वो चुनावी रणनीति में कब उतरेंगी, उनके हर रैली के साथ ये सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगता था। इन तमाम सवालों पर, या यूं कहें कि इस इंतजार पर 17 जून को विराम लग गया, जब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड सीट से उम्मीदवार बना दिया। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का जो एक तरीके का माहौल था वो दिखाई पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्लानिंग में है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। आपको याद होगा, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रियंका की जगह राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित कर दिया। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना कर चुकी थी, तो रायबरेली के साथ साथ वायनाड सीट भी राहुल गांधी के लिए मजबूती के साथ जीतने जैसी थी। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी मैदान में उतरी। इस तरह से प्रियंका अपने परिवार की चौथी मेंबर हो गई जिन पर कि दक्षिण के लोगों ने भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने जो फैसला किया था वो दक्षिण से किया। प्रियंका गांधी वाड्रा निराशा से लेकर किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन में वो आशा की किरण लिए चल रही हैं, आपको बताते हैं। 2019 से 2024 तक का अगर पूरा सियासी घटनाक्रम देखें तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अंदर खाने विश्वास की अलख जगाई है। प्रियंका गांधी, जो कि 12 जनवरी 1972 में दिल्ली में राजीव और सोनिया के घर पैदा हुई थी। प्रियंका देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की परपोती हैं और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पोती। इंदिरा गांधी का जब जिक्र होता है तो प्रियंका गांधी को उनके लुक के साथ मैच करके याद किया जाता है। राजनीति में कदम रखने के बाद प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। प्रियंका ने 1984 में देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से स्कूलिंग की है। इसके बाद सुरक्षा कारणों के लिहाज से उन्हें दिल्ली के डे स्कूल भेजा जाने लगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रियंका और राहुल ने घर से पढ़ाई की है। प्रियंका ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जीसस एंड मैरी कॉलेज से
मनोविज्ञान साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और 2010 में बौद्ध अध्ययन में पीजी किया है। प्रियंका की शादी बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। और जिन बिजनेसमैन की हम बात कर रहे थे यानी रॉबर्ट वाड्रा, वो प्रियंका की जीत के बाद लड्डू बांटते हुए दिखाई पड़े, खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। वापस प्रियंका पर लौटे तो प्रियंका का राजनीति में वैसे तो प्रवेश 1999 के लोकसभा चुनाव में ही हो गया था, जब वो अमेठी में अपनी मां के लिए प्रचार करने जुटी थी, यानी सोनिया गांधी की प्रचार टीम में वो नजर आ रही थी। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला चुनाव था। बीजेपी ने उनके अंकल और राजीव गांधी के पूर्व विश्वस्त अरुण नेहरू को सोनिया के सामने उतारा था। तब प्रियंका ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि एक व्यक्ति जिसने अपने भाई की पीठ में छुरा भोंका, आप उसे यहां आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? उनकी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसके बाद प्रियंका ने साल 2004 में राहुल के लिए अमेठी में सफलतापूर्वक कमान संभाली और ये राहुल का पहला चुनाव था। प्रियंका गांधी शुरू से ही एक तरीके से देखिए तो अपना जो उनका पारिवारिक गढ़ कह लीजिए, राजनीतिक गढ़ कह लीजिए, रायबरेली और अमेठी में हमेशा ही एक्टिव रही हैं, जहां प्रियंका गांधी सीधे लोगों से मिलती रही हैं, उनसे बात करती रही हैं, उनकी समस्याएं उठाती रही हैं। प्रियंका ने 2004 में अपनी मां सोनिया गांधी के अभियान प्रबंधक मैनेजर जो थे उनकी भूमिका अदा की थी और उसके बाद राहुल के अभियान की भी देखरेख भी प्रियंका ने ही की। 2007 विधानसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों पर अंदरूनी कलह को शांत करने में अहम रोल अदा करती वो नजर आई। 2019 से पहले यानी सक्रिय राजनीति का हिस्सा न होने के बाद प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। वहीं 23 जनवरी 2019 में प्रियंका का औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश हुआ। प्रियंका को पहले यूपी के पूर्वी हिस्से का प्रभारी बनाया गया और फिर 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिया गया। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। प्रियंका प्रभारी होने के साथ साथ कांग्रेस का चेहरा भी थी। कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब रैलियां की, खूब बयानबाजी की, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, इस तरीके के तमाम नारों से कार्यकर्ताओं में, महिला वोटर्स में अपनी जगह बनाई। प्रियंका ने 23 अक्टूबर 2021 को बाराबंकी से चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। जनवरी 2022 में प्रियंका ने राहुल के साथ मिलकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में राज्य के विकास, युवा, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं को 40% टिकट देने का भी वादा हुआ। वहीं महिला सशक्तिकरण और राजनीति में भागीदारी पर जोर देते हुए प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला अभियान शुरू किया था, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं में तो पैठ बनाई ही, महिला वोटर्स में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बाद कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ सुधरा नहीं, कुछ अच्छा नहीं हुआ। मात्र 2 सीटें मिली। प्रियंका गांधी दिसंबर 2023 तक यूपी की प्रभारी महासचिव रही। अब प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव में शानदार जीत अपने हिस्से की है और एक मजबूत सियासी सफर की शुरुआत की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है। कांग्रेस सूत्र ये कहते हैं कि उनकी छवि इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, तो हो सकता हो इसका पार्टी को फायदा मिले। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद थे और वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा गया, जो कि बहुत समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी को लेकर डिमांड चल रही थी, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का ये चुनाव जीत जाना, बम्पर वोटों से जीत जाना, ये बताता है कि कांग्रेस में एक नए नेतृत्व की, जो एक तरीके से लगातार कार्यकर्ता डिमांड कर रहे थे, वो फिलहाल अब दिखाई देगा। नए नेतृत्व की जो आवश्यकता थी, जो खालीपन था, वो शायद प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में अब भरता हुआ नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।